जब हनुमान जी अपने किसी भक्त से अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो वे कुछ विशेष और रहस्यमय संकेतों के माध्यम से उसे यह अनुभूति कराते हैं कि उसकी मनोकामना अब शीघ्र ही पूरी होने वाली है। ये संकेत सामान्य नहीं होते, बल्कि ऐसे होते हैं जो आपके अंतरतम को झकझोर देते हैं, आपकी आत्मा तक को यह अनुभूति कराते हैं कि अब देर नहीं, हनुमान जी ने सुन ली है। जब कोई सच्चा भक्त हनुमान जी की सेवा और भक्ति में लीन होता है, जब उसका प्रत्येक श्वास राम नाम में लीन हो जाता है, तब एक समय ऐसा आता है जब पवन पुत्र हनुमान स्वयं उसकी साधना को स्वीकार करते हैं। लेकिन वे सीधे आकर यह नहीं कहते कि भक्त मैं प्रसन्न हूं, वे संकेत देते हैं। हनुमान जी का मार्ग संकेतों का मार्ग है, गूढ़, रहस्यमय और अत्यंत दिव्य। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही 3 अद्भुत संकेतों की जो दर्शाते हैं कि हनुमान जी आपसे बहुत प्रसन्न हैं और अब बहुत शीघ्र आपकी एक बड़ी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हैं। पहला संकेत है लाल या सिंदूरी रंग का बंदर, जो आपको लगातार दिखाई देने लगे, विशेषकर तब जब आप हनुमान जी की साधना में लगे हों। यह बंदर सामान्य नहीं होता, उसका आचरण, उसकी उपस्थिति और उसकी दृष्टि सब कुछ अलग होता है। वो कभी छत पर दिखता है, कभी मंदिर के बाहर बैठा होता है, कभी किसी पेड़ की डाल पर आपको अपलक निहारता है। और विशेष बात यह कि वह किसी से डरता नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो उसकी आंखों में आपको एक अपूर्व तेज दिखाई देगा, मानो स्वयं हनुमान जी अपनी उपस्थिति की पुष्टि कर रहे हों। कई भक्तों ने बताया है कि जब उन्होंने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया तो वह बंदर अचानक उनके पास आ गया या सिर हिलाने लगा। यह कोई संयोग नहीं होता, यह पवन पुत्र की एक सीधी स्वीकृति होती है कि मैं तेरे साथ हूं, तेरा संकट हरने आया हूं। दूसरा संकेत और भी रहस्यमय होता है। जब रात्रि के समय स्वप्न में आपको हनुमान जी के मंदिर की सीढ़ियां दिखें, आप उन सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो और हर पग के साथ आपका मन हल्का होता जाए, जैसे कोई बोझ उतरता जा रहा हो, तो समझ लीजिए कि हनुमान जी ने आपकी साधना स्वीकार कर ली है। लेकिन अगर मंदिर में पहुंचने से पहले आपकी नींद टूट जाए तो जान लीजिए कि आपकी इच्छा अब पूरी होने के बहुत निकट है, बस अंतिम चरण शेष है। यह स्वप्न कोई साधारण दृश्य नहीं होता, यह आत्मा की उस यात्रा का प्रतीक होता है जो भगवान की कृपा तक पहुंच रही होती है। ऐसे स्वप्न आपको हनुमान जी की निकटता का बोध कराते हैं और यह विश्वास भर देते हैं कि अब आपकी पुकार सुनी जा चुकी है। तीसरा संकेत बेहद दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली होता है। जब बिना किसी बाहरी स्रोत के अचानक आपके कानों में हनुमान जी का नाम, उनका भजन या चालीसा के शब्द मधुर स्वर में सुनाई दे, तो यह सीधा प्रमाण होता है कि ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आपके चारों ओर सक्रिय हो चुकी है। यह अनुभव प्रायः ध्यान के समय या एकांत में होता है, जब आप पूर्णतः मौन और स्थिर होते हैं। उस क्षण आप महसूस करेंगे कि रोम रोम में कंपन हो रहा है, आंखों में नमी आ रही है और दिल अनायास ही कह उठता है, जय श्री राम, जय हनुमान। इस दिव्य ध्वनि को सुनना संकेत है कि आपकी मनोकामना अब वाणी के स्तर से ऊपर उठकर ब्रह्मांडीय इच्छा में बदल गई है और अब उसमें कोई बाधा नहीं रह गई। अब प्रश्न यह उठता है कि हनुमान जी आखिर कैसे अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करते हैं? क्या वे सीधे आकर वरदान दे देते हैं? नहीं, पवन पुत्र हनुमान अपने भक्तों के जीवन में परिस्थितियों को मोड़ देते हैं। वे संयोग रचते हैं, ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेजते हैं जो आपके लिए राह खोलते हैं, कभी किसी संकट से बचाकर, कभी किसी मार्गदर्शन द्वारा, कभी किसी अवसर के माध्यम से। हनुमान जी आपकी इच्छा को इस भौतिक जगत में पूर्ण करते हैं, परंतु इस प्रकार की आपको लगे यह सब ईश्वर की ही लीला थी। और यह भी जान लीजिए, हनुमान जी को चापलूसी नहीं, समर्पण चाहिए। उन्हें घंटों का शोर नहीं, भावनाओं का गूढ़ स्पंदन चाहिए। जब आप सच्चे भाव से चालीसा पढ़ते हैं, जब आप व्रत और नियम से साधना करते हैं, जब आपकी प्रार्थना में लोभ नहीं श्रद्धा होती है, तब हनुमान जी आपकी आत्मा को स्पर्श करते हैं। और जब आत्मा को स्पर्श होता है तो उसका प्रभाव सीधे जीवन की घटनाओं में परिलक्षित होता है। तो यदि आपको ये तीनों में से कोई भी संकेत मिला है या आपके जीवन में अचानक कुछ सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हैं, तो हृदय से कहिए, जय बजरंग बली, क्योंकि अब समय आ गया है जब आपके जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना, जो वर्षों से रुकी थी, हनुमान जी की कृपा से पूरी होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंग बली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय बालाजी जरूर लिखें। जय श्री राम।
जय बजरंगबली।